वालेकुम। मेरा नाम ज़रका बतूल है। मेरे शौहर का नाम आसिफ नदीम है। दरखाना वाले तहसील लालिया की रहने वाली हूँ। मेरी छोटी बहन है उम्मे रुबाब, ज़ौजा, अमजद, तनवीर। तो मेरी बहन की शादी जो है ना, मतलब उसने अपनी मर्ज़ी से की थी अमजद के साथ, जो कि पहले शादीशुदा था। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी ना उसने मेरी बहन को बरगला कर उसके साथ निकाह कर लिया हमारी मर्ज़ी के खिलाफ। काफ़ी अर्सा चलता रहा, उसके घर वालों ने इसे कबूल नहीं किया। उसकी जो बीवी थी उसका और उसकी बहन का वट्टा सट्टा भी था। इस वजह से भी उसके घर वालों को कबूल ना करने की एक वजह थी, क्योंकि उनकी बेटी का घर ख़राब होता। किस्सा के 2 साल की बात है कि 2 साल में वो लोग घर में लड़ाई एक दिन भी सुकून से नहीं रहे। लड़ाइयाँ होती रही, चलती रही, लेकिन फिर भी मैं जाती, मुझे कहता कि आके बहन को ले जा। जब मैं लेने जाती तो वो बच्चे छीन लेता, बदतमीज़ी करता हमारे साथ भी, और हमें वापस आना पड़ता। मेरी बहन कहती कि आप लोग चले जाओ, मैं आ जाऊँगी। कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 4 दिन पहले की बात कि मैं अपनी बहन को लेने गई थी। मेरे बहनोई ने फ़ोन किया कि तुम्हारी लड़ाई होती है और आप एक बार आओ। तो मैं गई तो उसने कहा कि मैंने इसे नहीं भेजना, बच्चे को नहीं भेजना, इसे ले जाओ। तो ले जानी है तो ले जाओ। मेरी बहन ने कहा कि मैंने नहीं आना, लालिया में मकान लो तो मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी वहाँ पे। हम लोग लालिया शिफ्ट हुए। जब वहाँ शिफ्ट हुए तो मेरे शौहर को फ़ोन आया, वो दहकानी का काम करता है। वहाँ से उनके जो न्यायिक हैं उन्होंने फ़ोन किया कि अमजद और उम्मे की लड़ाई का आपको पता है? शहबाज नामी शख्स ने फ़ोन किया। हमने कहा हमें तो नहीं पता। उसने आगे में फ़ारिस का नंबर दिया कि इस बंदे से बात करो, वो बताएगा। जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि अमजद ने और उसके बहनोई, अमजद ने उसका जो शौहर है उसने उसको गोलियां मारी हैं और कुल्हाड़ियाँ मारी हैं और वो बेहोश ऐसे वाला फायर लगी हैं। 3 पेट में है, एक इधर, एक इस यहाँ से लगा है, घुटने के यहाँ से इधर निकल गया है। उसका घुटना बिल्कुल डैमेज है, बाजू की हड्डी भी टूटी हुई है, सर की हड्डियाँ भी उसकी टोटल डैमेज है। एक्सरे वगैरह में डॉक्टर के पास रिपोर्ट भी है। इस पाँव पे भी फायर लगा है। मतलब टोटल उसकी कंडीशन नहीं है कि वो, क्या अल्लाह की मर्ज़ी है क्या होगा क्या, लेकिन उस सीरियस कंडीशन में है। हमें नहीं पता अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी बख्शी है या क्या है, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जैसे एक बंदा एक चीज़ को ख़त्म कर देता है। मौत की कश्मकश में है। और आप क्या चाहेंगी? वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से क्या इल्तिजा करना चाहिए? मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरी बहन को और हमें इंसाफ दिया जाए। जो मेरी बहन अब ज़िंदगी और मौत के तहाने पर है, लेकिन वो ज़ालिम शख्स, वो वहशी शख्स आज़ाद घूम रहा है। उसको भी गिरफ्तार नहीं किया पुलिस? नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। ये बताया कि FIR हो गई है, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की, कोई पूछा नहीं है उससे। और जब मेरी बहन होश में आई तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि अमजद और उसका बहनोई जो ज़मीर है, उसकी बहन का मियाँ, उन दोनों ने मिलकर मुझे मारा है। तो वो अभी वहाँ पे एक तो काम कर रहा है, क्योंकि वो ज़िम्मेदारों की पनाह में है, उसका तो कोई कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जो मेन है वो कह रहे हैं कि वो फ़रार है। अब हमें नहीं पता वो फ़रार है, वो उनके पास है, हम तो सरगोदा के हैं, हमें जवाब ये का नहीं पता। तो क्या आपने FIR पढ़ी है? नहीं, हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। जब भी हमने पूछा FIR के बारे में तो टाल-मटोल की गई है। तो क्या आप अपने मतलब केस की मुद्दइया बनना चाहेंगी? जी, बेशक। आप खुद देखेंगी इस केस को? जी, बिल्कुल।